त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले एंगल बेस्ड होगा, यानी कोण के आधार पे। एंगल बेस्ड मतलब कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहले से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है। तो आज जो हम एंगल बेस्ड यानी कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार पढ़ने को जा रहे हैं, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है, देखो इसमें कितने कोण है? 3 कोण है ना। अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें से एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? और वैसे भी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उस कोण को अधिक कोण कहते थे। ये हमने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को। तो देख रहे हो ये एक त्रिभुज है, बाकी 2 कोण से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा, ये 90 नहीं है, 90 से ज्यादा, ये 100 डिग्री का है या 110 डिग्री का है। तो 90 डिग्री से ज्यादा अगर ये कोण का माप है तो ये त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण। और याद रखना, अगर ये 100 डिग्री का होगा तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर मिला के 80 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं ये दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि दोनों तो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होगा ना। अगर दोनों कोण मिला के 80 डिग्री आ रहा है तो दोनों कोण का माप कितना होगा? 0 से ज्यादा और 90 से कम। हो सकता है ये 30 डिग्री हो जाए, ये 50 डिग्री हो जाए, हो सकता है ये 20 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए। तो याद रखना, अगर हम तुमसे क्वेश्चन कर ले अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी अधिक कोण हो। एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अब तुम बोलोगे सर क्या दूगो अधिक कोण नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि अगर एगो 100 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो 2 कोण मिला के ही 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है। और अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो याद रखना, अगर हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण अधिक कोण होगा और दोनों कोण क्या होगा? बताओ, न्यून कोण होगा। दोनों कोण क्या होगा? तो हो सकता है कि हम तुमसे प्रश्न पूछ ले अधिक कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो ये मत बोलना सर आप पूछ रहे अधिक कोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण पूछ रहे हैं। हमने समझाया है ना तुमको कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा, लेकिन बाकी 2 कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। अब एक और त्रिभुज है कोण के आधार पे, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, एक कोण वहां पे समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा। एक कोण वहां पे क्या होगा? समकोण होगा यानी 90 डिग्री का। नाम कुछ भी रख दो, ABC या PQR कुछ भी रख दो। अब एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो अब ये दोनों कोण मिला के कितना होगा बताओ? 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण मिला के अगर 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण भी क्या होगा? न्यून कोण होगा कि नहीं? न्यून कोण। अच्छा, किसी समकोण त्रिभुज में 2 कोण समकोण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 कोण समकोण हो जाएगा 90-90 2 कोण मिला के 180 पूरा देगा तो तीसरा कोण 0 डिग्री हो जाएगा और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए याद रखना तुम लोग कि समकोण त्रिभुज में एक कोण ही समकोण होता है और बाकी 2 कोण क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है? चाहे वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री 45 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री और 40 डिग्री हो। यानी अधिक कोण त्रिभुज में भी क्या होगा? एक कोण अधिक कोण और बाकी 2 कोण न्यून कोण। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक कोण समकोण और बाकी 2 कोण न्यून कोण। अब एक और कोण समझो तुम लोग, जो होगा न्यून कोण त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे कोण क्या हो? न्यून कोण। इधर तो 2 न्यून कोण आ रहा था, इधर भी 2 न्यून कोण आ रहा था, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में तीनों का तीनों जो कोण होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। हो सकता है तीनों 60-60 डिग्री हो जाए, हो सकता है एक 60 हो जाए, एक 70 हो जाए और तीसरा 50 हो जाए, क्योंकि 60 70 130 और 50 180। ये तो कंफर्म है ना, त्रिभुज का कोई भी प्रकार हो तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तीनों कोण का माप क्या है? 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण का माप क्या है? 90 डिग्री से कम है। जोड़ने पे तो 180 डिग्री आएगा, लेकिन तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम है यानी न्यून कोण है। तो ये कौन सा हो जाएगा त्रिभुज बताओ? न्यून कोण त्रिभुज। तो क्या तुम लोग को अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में ये समझ में आ गया? किसे कहते हैं बता दोगे?
हम अगर पूछ लेंगे तुम बताओ वैसे त्रिभुज का नाम बताओ जिसमें कम से कम दो कोण न्यून कोण हो, तो तीनों आ जाएगा, क्योंकि अधिक कोण में भी दो न्यून कोण है, समकोण में भी दो न्यून कोण है, और न्यून कोण में तो तीनों का तीनों न्यून कोण है। समझ में आ गया। अभी कुछ देर पहले हमने कोण के आधार पे त्रिभुज का 3 प्रकार देखा था, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अभी हम भुजा के आधार पे त्रिभुज का 3 प्रकार देखेंगे, और वो कौन कौन सा प्रकार है उसको देख लो। एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको समझो, नाम से पता चला है समबाहु, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और तीनों का तीनों भुजा अगर बराबर हो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहां पे देख लो, ये त्रिभुज है। क्यों है त्रिभुज? क्योंकि 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, और यहां पे तीनों का तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, यानी ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का। यानी त्रिभुज के तीनों भुजा अगर एक दूसरे के बराबर माप का होगा तो उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इन इंग्लिश इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया? और एक बात याद रखना, अगर तीनों भुजा बराबर है ना तो तीनों कोण भी बराबर होगा, उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है, और तीनों कोण बराबर होगा तो कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये बताओ, समबाहु त्रिभुज तो है ही, साथ में कोई और त्रिभुज है क्या? न्यून कोण त्रिभुज। तो कोई एक त्रिभुज दो प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, लेकिन एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। तो समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, लेकिन तीनों कोण 60-60 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज भी है। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्या ये समझ में आया? दूसरा प्रकार हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसीलस ट्रायंगल। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोसीलस ट्रायंगल। अब नाम से ही पता चला है समद्विबाहु, इसको समधि मत समझना, समधि और सास मत समझना। ये क्या है? समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो ये फिगर को देख लो तुम लोग, इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, चाहे इसका नाम ABC है या PQR है, इससे मतलब नहीं है। 2 भुजा बराबर है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें कोई परेशानी है बताओ? नाम से ही पता चला, समद्विबाहु, आइसोसीलस ट्रायंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। और याद रखना, यहाँ पे तीनों भुजा बराबर था तो तीनों कोण भी बराबर था। यहाँ पे 2 भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण दोनों बराबर होगा। 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा, लेकिन कौन सा कोण? ये दोनों कोण नहीं, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा एक बार बताओ, ये दोनों कोण अगर बराबर होगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है ये दोनों 40-40 डिग्री का हो, और ये कितना डिग्री का हो? 100 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि 40-40 80 और ये 100 डिग्री का। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना बउआ, तो वो अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो देखो 40-40 और 100, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 50-50 हो और एक कोण 80 डिग्री हो जाए, तो ये तीनों कोण क्या है? न्यून कोण। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा ना, न्यून कोण भी हो सकता है। देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं है। और देख लो, इसको देखो, ये 90 डिग्री का है और ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है। तो चूंकि 2 भुजा बराबर है और 2 कोण बराबर है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज तो बोलेंगे, आइसोसीलस ट्रायंगल तो बोलेंगे। साथ ही साथ देख रहे हो तुम लोग, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा और 2 कोण हमेशा बराबर होंगे। तो तुम देख पा रहे हो समद्विबाहु त्रिभुज भी, और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो अगर हम तुमसे पूछ लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कौन कौन सा त्रिभुज हो सकता है कोण के आधार पे? तो वो अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लेकिन जब हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे तो न्यून कोण त्रिभुज ही हो पा रहा था, न वो समकोण हो पा रहा था और ना अधिक कोण हो रहा था। समझ में आ रहा है? अब एक और टाइप है भुजा के आधार पे, और वो है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज।
विषम बाहु नाम से ही पता चला है कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। अगर तीनों का तीनों भुजा अलग अलग माप का है, यानी समान नहीं होगा, समान माप का नहीं होगा, तो तीनों का तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तीनों भुजा अगर अलग अलग माप का, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 4 है, तो तीनों भुजा का माप अलग अलग है, तो तीनों कोण का भी माप क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देख लो, ठीक है, कुछ इस तरह का बनाया गया। एक मान लो 60 डिग्री का है, एक मान लो 100 डिग्री का है, एक मान लो 20 डिग्री का है, तो तीनों मिला के 180 तो हो रहा है। तो विषम बाहु त्रिभुज में अलग अलग कोण भी होगा और अलग अलग भुजा का माप भी होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग माप की हो, और जैसी तीनों का तीनों भुजा अलग माप का होगा तो तीनों कोण भी क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि किस कोण का माप सबसे ज्यादा होगा। तो अगर तीनों का तीनों भुजा अगर अलग माप का है, तो जिस भुजा की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, जिस भुजा की लंबाई, उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। हमेशा याद रखना, अगर हमने तुमसे पूछा एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीन भुजा क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो किस भुजा के सामने का कोण सबसे ज्यादा होगा, 4 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर वाला तो छोटा है। वैसे हम तुमसे पूछ लें किस भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, तो 2 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में सबसे छोटा भुजा कौन सा है, 2 सेंटीमीटर वाला, तो उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन है, 4 सेंटीमीटर का, तो उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा कोण होगा। क्या ये समझ में आ गया? तो हमने तुम लोगों को भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे 3-3 प्रकार बताया, और हमने ये भी बताया कोई एक त्रिभुज ना 2 प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पे हो सकता है। जैसे ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु त्रिभुज को तुमने देखा, यहां पे क्या हो रखा है ये बताओ, अधिक कोण त्रिभुज भी है ना, और विषम बाहु त्रिभुज है तो ऐसा भी हो सकता है। अगर हमने एक समकोण बनाया तो देखो ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री सबसे बड़ी कोण है यहाँ पे, तो इसके सामने का भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ी, क्योंकि याद रखना किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने का, ये सबसे बड़ी भुजा है। और ये मान लो कि ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, तो चूंकि तीनों कोण अलग अलग है तो तीनों भुजा भी क्या होगा, अलग अलग माप का होगा, और अलग अलग माप का होगा तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो तुमने देखा विषम बाहु त्रिभुज क्या है, ये अधिक कोण भी त्रिभुज है ना, ये विषम बाहु अधिक कोण हो गया। यहां पे विषम बाहु क्या हो गया बताओ, समकोण भी हो गया ना, क्योंकि एक 90 डिग्री का है, तो विषम बाहु समकोण भी हो सकता है। क्या विषम बाहु, अब बताओ क्या न्यून कोण भी हो सकता है, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखो एक ऐसा विषम बाहु त्रिभुज तो हो ही सकता है ना जिसका एक कोण 80 डिग्री का हो, दूसरा कोण 70 डिग्री का हो और तीसरा कोण 30 डिग्री का हो। तो तीनों कोण की माप अलग अलग है, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 30 डिग्री, तो अलग अलग कोण का माप होगा, मतलब भुजा भी अलग अलग होगा ना, और जैसी भुजा अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो तुमको हमने ये बताया कि अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज सिर्फ न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है तो वो भी क्या हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है और न्यून कोण भी हो सकता है। एज सेम एज विषमबाहु त्रिभुज भी क्या हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है। देखो ये भी है विषमबाहु त्रिभुज, ये अधिक कोण बनाएगा तो इसके सामने का भुजा सबसे ज्यादा, और ये दोनों भुजा क्या होगा, कम लंबाई का होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कोण छोटा है, जहां पे सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने का भुजा सबसे छोटा होगा। क्या तुम लोगों को कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार समझ में आ गया?